आज कम बच्चे क्यों ज्वाइन किए हैं? सिर्फ 46 स्टूडेंट है अभी, क्या रीजन है? Reaction with halogens. The members of this group form tetrahedral of the type MX4 except PbBr4 and PbI4. इस ग्रुप के सारे एलिमेंट टेट्रा हेलाइट्स बनाएंगे, एग्जांपल CA4, CCl4, CBr4, CI4। सिर्फ ये दो टेट्रा हेलाइट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बता सकते हो क्या रीजन है व्हाई दिस टू टेट्राहेड्राइड डज नॉट एग्जिस्ट? क्यों PbBr4 एंड PbI2 एग्जिस्ट नहीं करता है जबकि PbCl4 तो एग्जिस्ट करता है, बट ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं? एनी रीजन? सर रिएक्शन में होता, एक्सप्लोसिव रिएक्शन। नहीं, Pb लेड, Pb+2, Pb+4 कहीं ना कहीं इनर्ट पेयर इफेक्ट से लेना देना है इसका। देखो डाउन द ग्रुप Pb प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ दिस ग्रुप जिस पे इनर्ट पेयर इफेक्ट एप्लीकेबल होता है। यदि इनर्ट पेयर इफेक्ट एप्लीकेबल है तो ये +4 में इतना इजीली नहीं जाएगा, +2 इसका ज्यादा स्टेबल होगा। अब फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करेंगे, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो लेड को +4 में भी लेके जाएंगे, बट ब्रोमीन एंड आयोडीन दे आर नॉट दैट मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये लेड को +4 में लेकर नहीं जाएंगे। क्लियर? फ्लोरीन क्लोरीन वाले +4 में चले जाएंगे, PbF4 PbCl4, बट PbBr4 PbI4 ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि Pb+4 ब्रोमीन आयोडीन के साथ नहीं बना पाएगा बिकॉज ऑफ देयर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हैलाइड्स आर कोवेलेंट एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी की तुम बात करोगे, सबसे पहले हम कार्बन को होल्ड करते हैं, हेलोजन्स में डाउन द ग्रुप जाते हैं। सो CA4 सबसे ज्यादा स्टेबल, CI4 सबसे कम स्टेबल। रीजन, इसका जो बॉन्ड लेंथ है ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। यदि हम बात करें अब एक हेलोजन्स को फिक्स करते हैं और कार्बन फैमिली में डाउन द ग्रुप जाते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, तो इसमें भी डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। सेम रीजन, सेम एक्सप्लेनेशन। क्लियर? So thermal stability down the group with respect to halogen as well as with respect to carbon family decreases. Except carbon halides, other halides are readily hydrolyzed by water due to utilization of d orbital. So यदि हम सिर्फ कार्बन हैलाइड्स को छोड़ दें, अदर हैलाइड्स आर रेडिली हाइड्रोलाइज, दे कैन रिएक्ट विथ वाटर इजीली ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ डी ऑर्बिटल। कार्बन में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है तो रेडिली हाइड्रोलाइज नहीं होगा। क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? इज दैट ओके? ये एज इट इज पता है सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में मैंने उन्हें पॉइंट्स वाइज कन्वर्ट किया है। जस्ट इवन ये सेंटेंस भी एज इट इज लिखा हुआ है, एक्सेप्ट CCl4 other tetrahedrite are easily hydrolyzed by water because of central atom can have d orbital and can accept electron pair in d orbital. कॉपी करो जल्दी से इतना। सर एक बार फिर से वो PbBr4 और PbI4 वाला एक बार बताओ ना। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट Pb+4 बनना उतना सुटेबल नहीं है। हाँ, यदि फ्लोरीन क्लोरीन होंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो बना देंगे, ब्रोमीन आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो लेड से 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर पाएंगे। जो NS आउटर मोस्ट शेल के NS2 इलेक्ट्रॉन है इन्हें रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो +4 में नहीं ला पाएंगे, +2 तक ठीक है। PbBr2 PbI2 एग्जिस्ट करेगा, 4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? यस सर। रिएक्शन विद हैलोजेंस कॉपी कर लो जल्दी से सारे पॉइंट्स।
डन। चले नेक्स्ट पेज पर। Yes, sir. देखो, now the reaction of this SiCl4 with water काफी यूजफुल रिएक्शंस हैं। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, यहाँ पे H2 अटैक कर रहे हैं। H2O ने जो अटैक किया तो सिलिकॉन में जो d ऑर्बिटल है उससे अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। यहाँ पे ऑक्सीजन H2O का इट इज शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सिलिकॉन। क्लियर? ये हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन हो गए। सिमिलर वे में इस H2 ने अटैक किया, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन हो गए और सिस्टम से बाहर चले गए। सो Cl इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। उसका मैकेनिज्म दे रखा है। क्लियर? फर्दर हाइड्रोलाइज करोगे एक्सेस ऑफ वाटर में तो बचे हुए दोनों क्लोरीन और वो भी बाहर चले जाएंगे। क्या इतना क्लियर है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन? इज दैट ओके? Yes, sir. बेसिकली क्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप और H2O का जो एक H बचेगा वो HCl बन के बाहर आ जाएगा। ट्रेंड टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाइड्रोलिसिस का जो ट्रेंड है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा एक्सेप्ट दैट कार्बन कंपाउंड्स। CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होगा। और यदि हम बात करेंगे SiCl4 से तो डाउन द ग्रुप ट्रेंड ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर डिक्रीजेस। ये एक्सेप्शनल केस है, ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। Tetrahalides of silicon, germanium, tin, lead can be formed hexa complexes like SiF62-, GeF62-, SnCl62-, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं वो। सो जब भी हम उनका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे we can have this kind of complex compound. Tetrahalides are strong Lewis acid. Strong Lewis acid का क्या मतलब रहा? What do you mean by Lewis acidic nature? Accept electrons. Lone pair acceptor. लोन पेयर एक्सेप्टर। सो वो लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे। क्यों एक्सेप्टर होंगे? क्योंकि उनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है टेट्राहेड्राइड्स के पास, तो वो इजीली लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। यू कैन कॉपी दिस पेज कंप्लीटली। अगेन इस पेज में पूरा जो लिखा हुआ है एज इट इज सारा एनसीईआरटी में दे रखा है सब कुछ। इवन द रिएक्शन इज गिवन इन द सिमिलर मैनर। ये जस्ट शो कर रहा है स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले तुम कम वाटर ऐड करोगे तो एक H2 ऐड होगा, और एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो दो H2 ऐड होंगे। एक्सेस लार्ज एक्सेस में करोगे तो सारे के सारे H2 ऐड हो जाएंगे, सारे क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वो रिएक्शन होगा।
इतना कॉपी करने के बाद एक क्वेश्चन ये लिख लेना चाहो तो SiF6 2- is known, ये एग्जिस्ट करता है, while SiCl6 2- does not exist, it is not known. हो गया कॉपी? Yes, sir. क्या रीजन है इसका? SiF6 2- is known while SiCl6 2- is not known. क्या रीजन लगता है? क्योंकि दोनों में डी ऑर्बिटल है। सिलिकॉन में जैसे जो बैक डी ऑर्बिटल यूज करना है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए बॉन्डिंग के लिए, तो उसका जो रीजन दिया जाता है वो ये रीजन दिया जाता है क्लोरीन का साइज काफी बड़ा है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, सो 6 क्लोरीन एकोमोडेट करना अराउंड द सिलिकॉन एटम, अराउंड 1 सिलिकॉन एटम इज नॉट फिजिबल। Here 6 large chloride ions cannot be accommodated around Si4+ ion due to limitation of its size. So एक रीजन ये है। दूसरा दिया जाता है इसमें interaction between lone pair of chloride ions and Si4+ is not very strong. तो इनका एक तो लोन पेयर का इंटरेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि साइज बड़ा है, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और स्टरिक हिंड्रेंस आ जाता है। तो ये एज इट इज एनसीईआरटी में दे रखा है जो क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा SiCl6 SiCl2 का एग्जांपल के फॉर्म में। लिख लो चाहो तो रीजन, ड्यू टू large size of chloride ion, due to large size of chloride ion and less interaction between Cl- and Si4+। एक तो क्लोरीन का लार्ज साइज है, दूसरा उसका लेस इंटरेक्शन है विद Si4+।
Sir, can you repeat it again? Due to large size of silicon, sorry, due to large size of chlorine, due to large size of chlorine and less interaction of Cl minus with Si4 plus, and less interaction of Cl minus with Si4 plus. चले हम आगे। नेक्स्ट हेडिंग इसमें आती है एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। कार्बन कैन एग्जिस्ट इन 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म। कौन कौन से क्रिस्टलाइन फॉर्म है? Diamond, graphite, and bucket. fullerene, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, मेनली 3 फॉर्म ही होते हैं। क्लियर? चलो तीनों का थोड़ा सा हमारे सिलेबस में डिटेल्स में ये है, तीनों के स्ट्रक्चर, उनका इंटरलेयर डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स, वो सब कुछ हमें देखना है तीनों के केस में। डायमंड, इन डायमंड, पहले सुन लेना फिर कॉपी करना। इन डायमंड ईच कार्बन एटम अटैच्ड विद 4 अदर कार्बन एटम्स एंड ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। पता है इसके जो दूसरे एलोट्रॉप्स हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म के, ग्रेफाइट एंड फुलरीन, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। डेंसिटी होता है डायमंड का 3.51 ग्राम पर ml, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो गिवन, काफी हाई डेंसिटी होता है इसका। बोन एंगल फॉर दिस diamond is 109.5, perfect tetrahedral structure. Bone length is also given 154 picometer. ये bone length में compare करूँगा mainly graphite से। Due to strong covalent bonds, diamond is the hardest substance and having abnormally high melting point and extremely inert chemically. It burns in oxygen at 800 degrees Celsius. It is attacked by sulfur vapors at 1000 degrees Celsius. It is bad conductor of electricity due to high refractive index. TIR, total internal reflection, takes place in diamond, which causes shining property of diamond. Diamond is inert towards HNO3 and F2. So even fluorine और HNO3 जो highly reactive nature के हैं, उनसे भी react नहीं करता है। Is that okay? सारी common property I think 9-10 तक भी तुमने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी properties. Is that okay? yes sir, थोड़ा Yes, sir. मेल्टिंग पॉइंट हमें ध्यान रखना है, बॉन्ड लेंथ हमें ध्यान रखना है, ये वैल्यूज थोड़े से हमें ध्यान रखने हैं ना। कॉपी कर लो जल्दी से। ये इस वीक का हमारा 3rd लेक्चर है, 2nd लेक्चर है?
हो गया कॉपी? दर्शिता, देवकी, दिशा, दिया? सर 13। सर TIR का फुल फॉर्म क्या था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा नहीं है क्या फिजिक्स में? अब पढ़ा है ऑप्टिक्स में? नो सर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलें नेक्स्ट पेज पर। सर एक मिनट। हो गया सर। हो गया जानवी कॉपी? मैं यस सर। ग्रेफाइट। Unlike diamond, it has two-dimensional layer structure. उसका three-dimensional covalent structure था, इसका two-dimensional layered structure है. One carbon atom attached with three other carbon atom, hence sp2 hybridization is there. Density थोड़ा कम हो गया, उसका 3.51 था, इसका 2.5 हो गया है. क्लियर? जो बॉन्ड लेंथ है 1.42 एंगस्ट्रॉम हो गया है, वहां पे था 1.54 एंगस्ट्रॉम और 154 पिकोमीटर. तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम हो गया है. क्या कोई बता सकता है क्यों बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुआ है? यहाँ पे क्या रीजन है? क्या रीजन है? sp2 hybridization. sp2 hybridization, more s character, lesser the bond length, more closeness to the nucleus. क्लियर? और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड भी आ जाता है ड्यू टू वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो इसके कारण मतलब हमारे पास हर कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है. जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसमें डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर क्रिएट करता है. तो उसके दो एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण पार्शियल डबल बॉन्ड आता है. ये जो दो लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर नीचे, इनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स होते हैं, और ये वीक वंडरवॉल फोर्स के कारण एक दूसरे पे इजीली स्लिप होते हैं, और इसी के कारण ये अच्छा लुब्रिकेंट जैसा यूज होता है. इंटरलेयर डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम, 340 पिकोमीटर, ये 142 पिकोमीटर. One free electron which present in unhybridized orbital of carbon overlaps with each other to form pi bonds, that double bond. Since pi electrons are free to move, graphite is a good conductor of electricity, and good conductor and conductivity increases with temperature. It is also called black lead. It is more reactive than diamond, ignite at 700 degrees Celsius in air. Graphite plus conc HNO3 on heating gives C12H6O12, benzene hexacarboxylic acid. So ये HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, डायमंड ने नहीं किया था. Graphite can be converted into diamond at very high temperature and pressure. Temperature 1600 degrees Celsius, pressure 50,000 to 60,000 ATM. तो काफी ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर रखोगे तो ये कन्वर्ट भी हो जाता है. Is that okay? Yes sir. और इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है 1.9 प्लस साइन के साथ. इसीलिए ग्रेफाइट से डायमंड बनाते समय एनर्जी अब्सॉर्ब होती है. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट. ज्यादा स्टेबल डायमंड होता है, बट ग्रेफाइट को स्टैंडर्ड एज्यूम किया जाता है. ठीक है?
पढ़ा होगा ना थर्मोडायनेमिक्स में 11th में, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट, याद है? Yes, sir. Okay, you can copy this thing. सर ये फर्स्ट पॉइंट में 2 के बाद क्या लिखा है? Unlike diamond, it has two-dimensional layer structure. Two dimension. इसके बाद आएगा फुलरिंग। चले नेक्स्ट पेज पर। Yes, sir. कुमोद, प्रथमेश, प्रीशा, हो गया कॉपी? प्रिया? सर 2 मिनट।
चलें अभी आगे। हाँ सर। Fullerene. It is formed by heating of graphite in an electric arc. C60 and C70. C70 कुछ small traces में होता है, generally C60 इसका formula होता है with cage-like structure. It contains 26 membered and 12 5-membered rings. ये point important है, एक बार question आ चुका है directly ऐसा. All carbon atoms are sp2 hybridized. इसमें carbon carbon single bond length होता है 143 picometer and double bond होता है 138.3 picometer. जो इतना कॉपी करो, फिर मैं एक स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ फुल रिंग का. सर वो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, इलेक्ट्रिक आर्क इन एन इलेक्ट्रिक आर्क. सर वो स्मॉल की बात क्या लिखा है? किसके बाद? C70 स्मॉल. स्मॉल ट्रेसेस. इन स्मॉल ट्रेसेस C60 मेजर होता है, C70 कुछ पार्ट होता है फुल रिंग में. सर वो फर्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रिक के बाद क्या है? फर्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रिक के बाद क्या लिखा है सर? ARC आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक फर्नेस. ARC. सर वो सेकंड पॉइंट में विथ के आगे क्या लिखा है? इतना तुम सुनो ना, जब लेक्चर में उसको एक्सप्लेन करूँ सुनोगे तो इतना कंफ्यूजन नहीं होगा. ऐसा क्या कंफ्यूजन लग रहा है तुम्हें? CAG नहीं दिख रहा है क्या? वो केज विथ केज लाइक स्ट्रक्चर.
चलें अभी आगे। हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैं इसका स्ट्रक्चर तुम्हें बताता हूँ। ये एनसीईआरटी ही है। फुलरीन तुम देखोगे यहाँ मेड अप ऑफ हीटिंग ग्रेफाइट इन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस सच एज हीलियम एंड आर्गन। मतलब जस्ट उनको पॉइंट वाइज करके लिखा है। C60 with a small quantity of C70 traces, और उसके बाद it contains 6 membered ring, 26 membered ring and 12 5 membered ring as it is language लिखी हुई है एनसीईआरटी में, जैसा हमने पढ़ा है। All the carbon atoms are equal and they undergo sp2 hybridization. Each carbon atoms form 3 sigma bond with the other carbon atoms. The remaining electrons at each carbon is delocalized. Then this structure is given in NCERT, जो तुम्हें दिख रहा है अभी यहाँ पर, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये दोनों बॉन्ड लेंथ दे रखी है जो मैंने लिखाई है। तो एज इट इज जस्ट जो एनसीईआरटी में वो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद यूजेस ऑफ कार्बन, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। मैं जस्ट, चलो कौन पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, कौन पढ़ेगा ऐसे यूजेस ऑफ कार्बन को? हैंड रेज करो, कौन पढ़ना चाहेगा यूजेस ऑफ कार्बन? कौन यार, 58 स्टूडेंट है, एक भी बच्चा कोई पढ़ नहीं सकता इसमें से? पढ़ो सोलोनी। Uses of carbon. Graphite fibers embedded in plastic material form high strength, lightweight composites. The composites are used in products such as tensile rackets, fishing rods, aircrafts and canoes. Sir, continue read करना है। हाँ हाँ। Being good conductor, graphite is used for electrodes in batteries and industrial electrolysis. Crucibles made from graphite are inert to dilute acids and alkalis. Being highly porous, activated charcoal is used in absorbing poisonous gases, also used in water. When Continue. air is यहाँ से। sorry sir, screen share is not visible. नहीं दिख रहा है? फिल्टर्स टू रिमूव ऑर्गेनिक कंटेमिनेटर्स इन एयर कंडीशन। सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है स्क्रीन? ये दिख रहा है सर। दिख रहा Control है order. सर। Carbon black is used as a black pigment in blacking and as a filler in automobile tires. Coke is used as a fuel and largely as a product reducing agent in metallurgy. Diamond is a precise stone and used in jewelry. It is measured in carat. 1 carat is 200 milligrams. चलो ये यूजेस हैं जो अभी लिखना है हमें पॉइंट वाइज। सो पॉइंट वाइज तुम्हें लिखना है ऑलमोस्ट सारे ही, मतलब कुछ 6 7 8 पॉइंट्स आएंगे। ग्रेफाइट fiber embedded in a plastic material form high strength, lightweight composite. The composite are used to produce such as tennis racket, fishing rods, aircrafts and canoes. लिखते जाओ, मतलब जस्ट पॉइंट वाइज। वेट कर रहा हूं मैं। यूजर्स पे से जनरली एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, सारे हर ब्लॉक के यूजर्स मिलाकर।
हो गया, चले ऊपर। No, sir. Done. No, sir. One Wait. minute. Done, sir. To remove organic contaminated and in air conditioning system to control odor, ये भी कर लो कॉपी। हो गया। No, sir. Done, sir. ओके, चलो हमने कुछ एलोटॉप्स देखे कार्बन के यूजेस देख लिए। नेक्स्ट है कार्बन के कुछ कंपाउंड्स, सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो यूजफुल कंपाउंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड पहले सुनना है, फिर लास्ट में कॉपी करना। डायरेक्ट प्रिपरेशन, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर, तो उसका प्रिपरेशन लिमिटेड सप्लाई करो ऑक्सीजन का, CO बन जाएगा। On small scale, pure CO is prepared by dehydration of formic acid with
concentrated H2SO4. HCOH को डिहाइड्रेट कर दो. Dehydration means removal of water. So concentrated H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को रिमूव करता है. 100 डिग्री सेल्सियस पर 373 केल्विन पर CO बन जाएगा. On commercial scale, it is prepared by the passage of steam over the hot core. The mixture of CO and H2 and thus produced is known as water gas or synthesis gas. हम कार्बन पे से, कोल पे से जब स्टीम को पास करेंगे तो CO plus H2 बनता है, जिसे वाटर गैस कहा जाता है. क्लियर? और यदि हमने स्टीम की जगह एयर को पास किया, H2O2 plus N2 को कार्बन पे से, तो ये बनता है CO plus N2 which is called producer gas. When air is used instead of steam, a mixture of CO and N2 is produced which is called producer gas. क्या इतना समझ में आता है? हमने अब तक यहाँ पे क्या क्या देखा है? प्रिपरेशन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड. क्लियर? फिर हमने कोक पे से स्टीम को पास किया तो वाटर गैस CO plus H2 बना. स्टीम कार्बन कोक पे से हमने एयर को पास किया 1273 केल्विन 1000 डिग्री सेल्सियस पर, तो प्रोड्यूसर गैस बना CO plus N2. Water gas and producer gas are very important industrial fuels. Carbon monoxide in water gas or producer gas can undergo further combustion forming carbon dioxide. तो CO एक बहुत अच्छा फ्यूल है. CO एयर से O2 से रिएक्ट करके CO2 बनाता है. सो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये भी. क्लियर? कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस. अब इसकी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं. मैन्युफैक्चरिंग हमने देखा. Carbon monoxide is a colorless, odorless, and almost water-insoluble gas. It is powerful reducing agent and reduces almost all the metal oxide other than those of alkali and alkaline earth metal, aluminium, and few transition metals. मतलब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ऑलमोस्ट सभी को ऑक्सीडाइज कर देता है. सिर्फ यदि हम एक्सेप्ट देखेंगे, एक्सेप्शन देखेंगे यहाँ पर, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्यूमिनियम और कुछ ट्रांजिशन मेटल्स हैं, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव हैं, बस उन्हें छोड़ के सबको रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तुम्हें लिखना है अब यहाँ पर सब इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, देन कार्बन मोनोऑक्साइड फर्स्ट वन, और प्रिपरेशन लिख लेना उसका. सो प्रिपरेशन में तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक you can directly write the reactions. Conditions जरूर लिख लेना. Water gas and producer gas काफी useful gas है. Water gas and synthesis gas both are same. First point तुम्हें limited supply वाला, second point HCOH वाला, third point water gas वाला, fourth point producer gas वाला. So preparation heading में वो लिखना है, then नीचे वाला तुम्हें लिखना है properties में, और ऊपर वाले पॉइंट्स लिखने हैं प्रिपरेशन में.
Preparation 4 points. Synthesis gas, producer gas, C plus O2, limited supply, HCOH वाला. Then properties में नीचे वाले points लिखना है. हो गया कॉपी? अथर, पारिक, अमोल? नहीं सर। Done, sir. ओके. चलो, सीओ अब यूजेस पे आ जाते हैं. पहले हमने प्रिपरेशन देखा, फिर प्रॉपर्टीज. थर्ड पॉइंट इज इट्स यूजेस. CO is used in the extraction of many metals from their oxide ores. Fe2O3 plus CO, मतलब ये मेटलर्जी में भी हम पढ़ेंगे.
एक्सट्रैक्शन में यूज आ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, आयरन को रिड्यूस कर रहा है +3 से 0 में, जिंक को रिड्यूस कर रहा है। In CO molecule, there are 1 sigma and 2 pi bonds. Because of presence of lone pair on carbon, CO molecule act as a donor and reacts with certain metals when heated to form a metal carbonyls. The highly poisonous nature of CO arises because of its ability to form a complex with hemoglobin, which is about 300 times more stable than the oxygen hemoglobin complex. This prevents hemoglobin in the red blood corpuscles from carrying oxygen around the body and ultimately resulting in the death. So यहाँ पर हमें जो पहले तो दे रखा है यूजेस, मेटलर्जिकल यूजेस, फिर CO की प्रॉपर्टी क्लियर। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर होता है और उस लोन पेयर के कारण ये पाई डोनेट कर सकता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है, जिसका वेल नोन एग्जांपल है मेटल कार्बोनाइल। फिर कॉम्प्लेक्स विथ हीमोग्लोबिन इज गिवन which is more stable than oxygen hemoglobin complex, इसलिए टॉक्सिक नेचर का होता है। क्या इतना क्लियर है? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, लिख लो उतना। सर ये सब प्रॉपर्टीज में लिखने का है। ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड में लिखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही चल रहा है अभी। सर प्रॉपर्टीज में लिखना है क्या उसके? प्रॉपर्टीज में लिख लो, प्रॉपर्टीज में लिख लो, उसके एप्लीकेशन कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूजेस में लिख लो, प्रॉपर्टीज में ही लिख लो, बेटर है, सीओ की प्रॉपर्टी भी है। बाकी नीचे वाला पॉइंट तो तुम्हें अच्छे से पता ही होगा जो मैंने ग्रीन किया है। सर वो ग्रीन हाईलाइट किया है, वो भी लिखना है। हाँ सब कुछ लिखना है, वो ग्रीन में हाईलाइट इसलिए किया था, जो सेकंड पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें। इवन ये एक फर्स्ट पॉइंट तो नहीं, यहाँ तक भी नहीं, एक फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक हो गया इतना, फिर एक सेकंड हो गया ये, और फिर थर्ड हो गया ये।
हो गया, चले हम आगे। Yes, sir. कार्बन डाइऑक्साइड सुनना है पहले। इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स इन एक्सेस ऑफ एयर। सो किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न कर दो, कार्बन को बर्न कर दो, प्रिपरेशन हो गया। वन मोर वे टू प्रिपेयर इट, CaCO3 में HCl ऐड कर दो तो CO2 रिलीज हो जाएगा। On commercial scale, it is obtained by heating limestone. Limestone means CaCO3. So it is colorless, odorless gas. It is low soluble in water, max of immense biochemical and geochemical importance. With water it forms a carbonic acid, which is a weak diabasic acid and dissociates into two states. CO2 plus H2 मिलकर H2CO3 बनाएंगे, clear? और H2CO3 ऐसे दो steps में dissociate होगा। H2CO3 first give HCO3 minus, then HCO3 minus can give CO3 minus. H2CO3 and HCO3 minus buffer system helps to maintain pH of blood between these two value, and being acidic in nature, it combines with alkalis to form metal carbonates. चलो, तो यहां तक हमने जो देखा अभी तक वो ये देखा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन। कैसे देखा प्रिपरेशन हमने? इसके प्रिपरेशन में कार्बन या किसी भी हाइड्रोकार्बन को एक्सेस ऑफ एयर में बर्न किया है, क्लियर? लेबोरेटरी प्रिपरेशन, इन लेबोरेटरी CaCO3 plus HCl ये कुछ हमने कर दिया। ऑन कमर्शियल स्केल इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। सो ये तो हो गया प्रिपरेशन फर्स्ट। अब सेकंड पे आते हैं प्रॉपर्टीज पर। इट इज अ कलरलेस odorless gas and less soluble in water. With water it forms carbonic acid, which is a weak diabasic acid. Then you need to write this two reaction. ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आ जाएगा, this too can form a buffer solution which is used to maintain the pH of blood. Is that okay? These 3 points. पहला तुम्हें प्रिपरेशन लिखना है, देन प्रॉपर्टीज लिखना है, और प्रॉपर्टीज में 2 पॉइंट लिखने हैं। तो ऐसे 3 पॉइंट में तुम्हें सब हेडिंग में कर लो, ऐसे 1 2, और ये थर्ड वाला उसी में आ जाएगा प्रॉपर्टीज में। Is that okay? Yes, sir. हमें आज के लेक्चर के बाद रफली हाफ लेक्चर और लगेगा इसे कंप्लीट करने में।
हो गया? नो सर। हो गया अभी? यस सर। सर चलो काफी कुछ कंटेंट बचा है इसमें भी, तो मैं कंप्लीट तो आज नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे सिर्फ इतना याद दिलाना सर, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टीज वगैरह सब बची, रिएक्शंस बचे हैं, यहाँ तक हुआ है। इसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है? इसके बाद SiO2 सिलिकॉन्स हैं और जियोलाइट्स एंड सिलिकेट्स हैं, जो मेनली देखना है हमें। होमवर्क, इसका बुकलेट तुम्हारे पास है ना? Yes, sir. यस सर। कोई मुझे एक्सरसाइज 2 के पिक्चर सेंड करेगा, मैं उसमें से होमवर्क बता दूंगा, ग्रुप पे ही भेज दूंगा। कोई करेगा? हैंड रेज करो जो एक्सरसाइज 2 के पिक्चर्स मुझे भेज रहा है। क्या था ये? रेज योर हैंड हु कैन सेंड एक्सरसाइज 2 पिक्चर्स। लोकेशा, लोकेशा भेज दोगी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूँ फिर मैं आज का। जितना लिखा है, काफी कुछ लिखा है, पढ़ लेना एक बार ना अच्छे से। चीजें इजी हैं, ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस हमें छोड़ने नहीं है।